भारत बनाम इंडिया बहस में आया नया मोड़। पुराने कांग्रेसियों के खिलाफ नए कांग्रेस नेताओं ने खोल रखा है मोर्चा। इतिहास में कांग्रेस नेताओं ने की थी भारत नाम के शब्द की वकालत। हिंदुस्तान नाम रखने के बाद भी हुई थी तकरार। कई नेताओं को था नाम से ऐतराज। इंडिया बनाम भारत के नाम को लेकर शुरू हुई सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष के द्वारा भारत नाम के शब्द की वकालत की जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और इसके विरोध में तरह तरह के उदाहरण भी पेश किए जा रहे हैं लेकिन भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि इतिहास के पन्नों में दर्ज पुराने किस्सों की बात करें तो भारत बनाम इंडिया की इस लड़ाई में पुराने कांग्रेसी नेता और वर्तमान कांग्रेसी नेताओं के बीच में मतभेद देखने को मिल रहा है। वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा भारत नाम के शब्द को लेकर विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं पुराने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस नाम की दमदार वकालत की थी। भारत बनाम इंडिया को लेकर छिड़ी बहस में दो खेमे बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग देश के नाम भारत रखे जाने को लेकर गर्व जता रहा है, तो वहीं आलोचकों का कहना है कि इस तरह से इतिहास को कभी भी किनारे नहीं किया जा सकता। इसी बीच संविधान सभा में भारत और इंडिया नाम को लेकर शुरू हुई बहस लोगों को याद आ रही है। दरअसल संविधान सभा में इसको लेकर लंबी बहस हुई थी और उसके बाद ही इंडिया दैट इज भारत लिखा गया था। इस बहस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भारत को देश की पहचान से जोड़ा था और उनका तो यहाँ तक कहना था कि इंडिया दैट इज भारत ना लिखा जाए, इसके स्थान पर भारत दैट इज इंडिया लिखना ठीक रहेगा। इस डिबेट में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि यदि आप लोगों को लगता है कि संविधान में दैट इज लिखना जरूरी ही है तो भारत दैट इज इंडिया लिखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने को गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी प्रतीक से जोड़ा था। त्रिपाठी ने कहा था कि जब कोई देश दूसरे के नाम और प्रतीक का इस्तेमाल करता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत ने 1000 साल तक गुलामी कर सब कुछ खो दिया है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मानवता, आत्मसम्मान और यहाँ तक की आत्मा तक को खो दिया है। भारत नाम रखने से पुराना गौरव वापस लौट आएगा। इस बात का तर्क देते हुए त्रिपाठी ने कहा था कि 1000 साल की गुलामी से निकलकर हम अपनी पहचान हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत नाम से ही हम दुनिया में अपने गौरव को स्थापित करेंगे। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भी हमारी पहचान भारत के तौर पर ही है और इसकी वजह है, उन्होंने कहा था कि वैदिक काल से ही साहित्य में देश का नाम भारत ही रहा है। इसके अलावा पुराणों, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में भी भारत का वर्णन हुआ है। संविधान के पहले ड्राफ्ट में सिर्फ इंडिया ही लिखा गया था। इसे लेकर संविधान सभा के कई सदस्यों ने आपत्ति जताई थी और भारत लिखने की मांग की थी। इन लोगों में गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी जैसे प्रमुख नेता हुआ करते थे। इन नेताओं का कहना था कि भारत ही पहले आना चाहिए। एक नेता ने तो यहाँ तक का तर्क दे दिया था कि हमें तो हिंदुस्तान शब्द से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह नाम सिंधु नदी के नाम पर बना हुआ है और अब वह पाकिस्तान में चली गई है। ऐसे में देश के लिए भारत और हिंदी शब्द के लिए भारतीय शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इन दिनों भी भारत बनाम इंडिया को लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी बात को लेकर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी के द्वारा लगातार इस बात को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल ही भारत में होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तरह तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। लेकिन यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास में पुराने कांग्रेसी नेताओं के द्वारा भारत नाम के शब्द की वकालत की गई थी और बदलती राजनीति के साथ, बदलते वक्त के साथ आज उन्हीं कांग्रेस नेताओं के द्वारा भारत नाम के शब्द का परहेज करने के साथ साथ उसका विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।